से जोर से बोलता है जरूरी नहीं कि सच भी वही बोलता हो। हाँ, तुम सही हो। चुनाव आपका हो, किसी बाजार का आदेश नहीं। अगर भारत को मुझसे उम्मीद है तो क्या मैं उसके योग्य हूं? भारत का अगला अध्याय भारत का युवा लिखेगा। तिरंगा आज भी लहराता है, लाल किले से स्वर आता है, भारत माता की जय हर दिल में जोश जगाता है। पर एक सवाल है जो शायद आजादी के नारों से भी बड़ा है, क्या सच में हम आजाद हैं? जब कोई और तय करता है कि हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, किससे नफरत करनी है और किसे अपना मानना है, जब एक एल्गोरिदम हमारे हाथ में मोबाइल नहीं हमारे हाथों से हमारा मन चलाता है, तो बताइए ये कैसी आजादी है? जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमा था, जिन्होंने काला पानी की काल कोठरी में अपने सपनों को जिंदा रखा था, उन्होंने तो कहा था भारत आजाद होगा। क्या उन्होंने सोचा था कि एक दिन उनका भारत बिना बंदूक की गोली के, बिना हथकड़ी के, सिर्फ कुछ स्क्रीन और कुछ क्लिक्स से सोचने में गुलाम हो जाएगा? भारतवासियों, मेरे युवा मित्रों, आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन याद रखिए मोबाइल आपका औजार है, आप मोबाइल के औजार नहीं। किसी विदेशी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम आपका विवेक नहीं है। किसी वायरल वीडियो के लाखों व्यूज सत्य की गारंटी नहीं है। किसी ट्रेंडिंग हैशटैग में राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं है। और जो सबसे जोर से बोलता है जरूरी नहीं कि सच भी वही बोलता हो। कभी रुकिएगा किसी खबर को पढ़कर तुरंत गुस्सा आने से पहले, किसी वीडियो को देखकर रुकिएगा तुरंत किसी से नफरत करने से पहले, कभी रुकिएगा किसी इतिहास के टुकड़े को सच मान लेने से पहले, और पूछिएगा किसने कहा, क्यों कहा, किसके हित में कहा, और क्या इसके अलावा भी कोई सच है? पढ़िए, लेकिन एक स्रोत से नहीं 10 स्रोत पढ़िए। सिर्फ अपनी पसंद का इतिहास नहीं, पूरा इतिहास पढ़िए। जो आपकी सोच से सहमत हो उसे भी पढ़िए और जो आपकी सोच को चुनौती दे उसे भी पढ़िए, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ अपनी बात कहना ही आजादी नहीं, दूसरों की बात सुनने का साहस भी है। सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, बहस कीजिए, पूरे अधिकार से कीजिए, तर्क दीजिए, तर्क मांगिए, सच को परखिए, लेकिन याद रखिए लोकतंत्र वो खेल नहीं जिसमें अपनी हार देखकर खेल ही छोड़ दिया जाए। जो लोग लोकतंत्र का नाम लेकर हर बहस में शोर मचाते हैं, हर फैसले पर सवाल उठाते हैं, उन्हें भी लोकतंत्र का एक सच समझना होगा। सवाल करने का अधिकार जितना आपका है, सही उत्तर स्वीकार करने की जिम्मेदारी भी उतनी ही आपकी है। जीत जाए तो विनम्र रहिए, हार जाए तो गरिमा से स्वीकार कीजिए, और अगर सामने वाला आपसे बेहतर तर्क लेकर आए तो उससे सीखने में अपनी हार मत समझिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर बहस से कुछ सीखना जरूरी है। और याद रखिए लोकतंत्र की असली ताकत इसमें नहीं कि हम कितनी जोर से बोलते हैं, बल्कि इसमें है कि सही बात सामने आने पर हम कितनी ईमानदारी से कहते हैं हाँ तुम सही हो। यही स्वतंत्र सोच है, यही लोकतांत्रिक संस्कार है, और शायद यही एक सच्चे आजाद नागरिक की पहचान है। भारतवासियों और मेरे युवा मित्रों, अपने इतिहास से शर्माना मत। भारत केवल एक नक्शा नहीं है, ये वेदों की आवाज है, उपनिषदों का प्रश्न है, बुद्ध की करुणा है, महावीर का संयम है, नालंदा का ज्ञान है, चाणक्य की नीति है, आर्यभट्ट की गणना है, सुश्रुत की शल्य विद्या है, कबीर की निर्भीकता, गुरु नानक की मानवता, लक्ष्मीबाई का साहस, भगत सिंह का विद्रोह और गांधी का सत्याग्रह, सुभाष का संकल्प है, और करोड़ों करोड़ों अनाम भारतीयों का त्याग है। इतिहास में जो गलत था उसे गलत कहिए, जो महान था उस पर गर्व कीजिए, लेकिन इतिहास को नफरत का हथियार मत बनने दीजिए। इतिहास से सीखिए, इतिहास में फंसिए मत। और हाँ, अपनी भाषा बोलने में झिझकिए मत। हिंदी हो, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी, असमिया, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, कश्मीरी,
अपनी मातृभाषा में बोलना पिछड़ापन नहीं, पहचान है। अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपनी कला को जानिए, अपनी लोक कथाएं पढ़िए, अपने संगीत को सुनिए, अपनी मिट्टी की खुशबू पहचानिए और जो पहनना चाहें वह पहनिए। जीन्स, कुर्ता, साड़ी, धोती, पगड़ी या फ्यूजन, लेकिन चुनाव आपका हो, किसी बाजार का आदेश नहीं। मेरे भारतवासियों, मेरे युवा मित्रों, नौजवानों, दुनिया से सीखिए लेकिन स्वयं को मत खोइए। विदेश जाइए, नई तकनीक सीखिए, नई भाषाएं सीखिए, दुनिया जीतने का सपना देखिए, पर लौटकर इतना जरूर पूछिए, मैं भारत के लिए क्या लेकर आया। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं, देशभक्ति है ईमानदारी से काम करना, टैक्स चुराने से इनकार करना, किसी कमजोर का हक ना मारना, सड़क पर नियम मानना, कचरा सड़क पर ना फेंकना, गलत को गलत कहना, और जब देश को तुम्हारी जरूरत है तो बुद्धि, श्रम और चरित्र की जरूरत हो तब आगे आना। आज स्वतंत्र दिवस मनाना आसान है, तिरंगा फहराना आसान है, डीपी बदलना और भी आसान है, देशभक्ति का स्टेटस लगाना आसान है। मुश्किल है अपने विचारों को आजाद करना, मुश्किल है भीड़ से अलग होकर सोचना, मुश्किल है अपने ही विश्वास पर सवाल करना, मुश्किल है सच के लिए असुविधा स्वीकार करना, और शायद यही अगली आजादी की लड़ाई है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ ये मत कहिए भारत माता की जय, पहले स्वयं से पूछिए, क्या मेरी सोच आजाद है, स्वतंत्र है? क्या मेरा विवेक आजाद है? क्या मैं किसी एल्गोरिदम का मोहरा तो नहीं? क्या मैं वायरल झूठ से सच को अलग कर सकता हूँ? क्या मैं अपने इतिहास को जानता हूँ? क्या मैं अपनी संस्कृति पर गर्व करता हूँ? क्या मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी जानता हूँ? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत को मुझसे उम्मीद है तो क्या मैं उसके योग्य हूँ? क्योंकि याद रखिए, 1947 में आजादी मिली थी देश को, लेकिन अपने मन की आजादी हर पीढ़ी को स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। इसीलिए उठिए, स्क्रीन से बाहर निकलिए, किताबें पढ़िए, इतिहास पढ़िए, सवाल पूछिए, सत्य को खोजिए, अपने जड़ों से जुड़िए, दुनिया को समझिए, भारत को जानिए और फिर अपनी सोच की मशाल लेकर भविष्य की ओर बढ़िए। क्योंकि भारत का अगला अध्याय कोई सरकार नहीं लिखेगी, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं लिखेगा, कोई विदेशी ताकत नहीं लिखेगी। भारत का अगला अध्याय भारत का युवा लिखेगा। और जब इतिहास पूछेगा तुम्हें आजादी मिली थी, तुमने उसका क्या किया, तब हमारे पास सिर्फ एक उत्तर होना चाहिए, हमने आजादी को सिर्फ मनाया नहीं था, हमने उसे समझा था, संभाला था और आने वाली पीढ़ी तक और मजबूत करके पहुंचाया था। वंदे मातरम। जय हिंद।